हेलो दोस्तों, आप लोग का ITPT सीरीज में स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये 1 से 7 मई तक भारत में एवं विश्व में हुए महत्वपूर्ण घटना को लेकर आए हैं। ये आपके आगामी एग्जाम BPSC, PT, BSSC एवं SI मेंस के अलावा सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और एक नज़र डालते हैं पिछले सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो दोस्तों, पिछले सप्ताह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह एक वैश्विक संस्था है। तो इसमें भारत का स्थान 142 दर्ज किया गया। इसका स्थान पिछले साल 140 था कुल 180 देशों में से। तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे का स्थान है, यानी नॉर्वे पिछले साल भी टॉप पर था। और सबसे नीचे 180वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया का स्थान है। ये पिछले साल 179वें स्थान पर था। तो दोस्तों, ये था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसका थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर है। तो दोस्तों, ये था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित जानकारी। अब आगे चलते हैं। पिछले सप्ताह भारत के 4 वस्तुओं को GI टैग मिला है, तो एक नज़र उस पे भी डालते हैं। तो GI टैग भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को मिला था। यह 2004-05 में। अब तक 600 से ज़्यादा पदार्थों को भारत में GI टैग प्राप्त हो चुका है। तो इसमें कश्मीरी केसर, ये इसे GI टैग मिला है। दूसरा, मणिपुर का काला चावल, इसे चकहाओ भी कहा जाता है। तो यह वहाँ खीर के लिए काली चावल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोरखपुर का टेराकोटा को भी GI टैग मिला है। इसके अलावा तमिलनाडु की कोवलपट्टी की कदलाई मितई को भी GI टैग मिला है। ये आपका मूंगफली का एक मिठाई होता है, इधर भी आप देखते होंगे। तो ये चारों पदार्थों को GI टैग प्राप्त हुआ है। अब चलिए दोस्तों, पिछले सप्ताह कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप भी शुरू किए गए हैं, जिनमें पहला ऐप है किसान सभा ऐप। ये CSIR और CRI के सहयोग से बनाया गया है। किसानों को समय पर किफ़ायती लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के प्रभाव के कारण किसानों की उत्पाद को सही समय पर बाज़ारों तक पहुंचाने हेतु यह ऐप जारी किया गया है। इसके बाद दूसरा जो ऐप है जन औषधि सुगम ऐप जारी किया गया है। यह प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र तो पूरे भारत में 726 जिलों में 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित हैं। तो इसी केंद्र को और बेहतर बनाने के लिए जन औषधि सुगम केंद्र का ऐप जारी किया गया है। इसके अलावे गार्ड पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। तो ये भी C-19 के लॉकडाउन के प्रभाव को लेकर इसे लाया गया है। इसमें राज्यों को ड्रोन से कीटाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग को सहमति प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को जारी किया गया है। इसके बाद एक पोर्टल MSME पोर्टल भी जारी किया गया है। आपको पता होगा MSME भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म कहा गया है। इस पोर्टल का नाम इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म कहा गया है। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ अभियान भी चलाए गए हैं कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान। तो इसमें एक वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें विदेशों में फंसे लगभग 15,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन को शुरू किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु भी शुरुआत की गई है। भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु शुरू किया गया है। लगभग 1000 व्यक्तियों को लाने की योजना है। इसके अलावा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को भी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने हेतु ध्यान केंद्रित करने हेतु
इस मिशन को शुरुआत किया गया है। पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तरुण बजाज हैं। ये आर्थिक मामलों के सचिव भी इन्हें बनाया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सौरभ लोढ़ा को। इसके आगे चलते हैं। निगाह नाम का एक अभियान चलाया गया है। तो निगाह किस राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रदान करना है? तो निगाह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा भारत में किस संगठन ने यूवी ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है? तो यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डॉर आसीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार ये बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है। तो ये एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका का प्रेस है। ये आपका धारा 370 को लेकर कश्मीर में उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर इनके द्वारा फोटोग्राफी किया गया था। तो इसी के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक पहल परियोजना शुरू किया गया है, यानी पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। तो यह अमेरिका द्वारा कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को मदद के लिए शुरू किया गया है। इसमें आपको भारत को 5.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले इसमें 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाना था, लेकिन इसमें 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर और भी मदद के रूप में बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो मई 2020 में ही आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से ही पार्टिसिपेट किए। तो इसका थीम जो है कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रखा गया था। इसका मेजबानी जो है अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष महामहिम इल्हाम अलीएव द्वारा किया गया। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा एक बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट यानी बबल शुरू किया गया है। यह भारत एवं यूके की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य मानसून प्रणाली पर बंगाल की खाड़ी में समुद्री प्रक्रियाओं के प्रभाव की जांच करना है। तो आपके एग्जाम के लिए भी आय हो सकता है कि बबल परियोजना किससे संबंधित है और एक किसकी संयुक्त परियोजना है? तो भारत एवं यूके की। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो नासा के द्वारा हाल ही में मंगल ग्रह के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी की जा रही है। तो उस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी रखा गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं। तो 2020 तक मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार कौन सा राज्य प्रदान किया है? तो ये छत्तीसगढ़ है। टोटल पूरे भारत में 77.85 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें 18.51 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ अकेले रोजगार प्रदान किया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? तो ये TS तिरुमूर्ति। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जर्मनी के द्वारा किस मुस्लिम संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर। हिजबुल्लाह पहले भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो यह लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम संगठन है। इस पर आरोप है कि ईरान इसको समर्थन प्रदान करता है, इसीलिए जर्मनी जो है इस पे प्रतिबंध लगाया है। तो आपका विश्व अस्थमा दिवस
तो देखिएगा, प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया। तो विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इनफ अस्थमा डेथ, यानी इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में लगभग 6% बच्चे और 2% वयस्क भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 7 मई को देश भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। तो बुद्ध पूर्णिमा आपको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में बैसाख के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, मृत्यु और साथ ही आत्मज्ञान की याद दिलाता है। आप इतिहास में पढ़े होंगे, ये दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बेजाग में गैस लीक हुआ है, वो एलजी पॉलीमर्स में। लॉकडाउन के बाद इस कंपनी को खोलने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान स्टायरीन नाम की गैस लीक हो गई, जो लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैल गई और इससे लगभग 11 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। एनजीटी द्वारा 50 करोड़ रुपए का नोटिस भी एलजी पॉलीमर्स को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारे पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगली बार फिर मैं एक सप्ताह के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।